हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है भूकंप। तो भूकंप के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गहरे अवधि के अंदर भूकंप का अभाव किसके सहारे पाया जाता है? अभिसारी प्लेट किनारे, अपसारी प्लेट किनारे, ट्रांसफॉर्म भ्रंश किनारे। तो अभिसारी प्लेट किनारे के तो हमें पता है सबसे गहरे ही आते हैं, तो इसका आंसर हो गया अपसारी प्लेट और ट्रांसफॉर्म भ्रंश के किनारे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय राज्य भूकंप और भूस्खलन से अधिक सुभद्य हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी प्रस्फुटन की संभावना अधिक है। आजकल भूकंप का पूर्वानुमान संभव है। मानव जनित गतिविधियां हिमालय राज्यों में भू आकृति खतरों को त्वरित कर रही है। तो इसका आंसर होगा ए और डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंपीय तरंगों के बारे में सही हैं? कौन कौन से हैं? पी तरंगे का वेग अनुप्रस्थ सेल के संकुचन की विकृति तथा घनत्व पर निर्भर करता है, तो ये कथन गलत है। पी तरंगे एस तरंग की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है, ये सही है। एल तरंगे टेढ़े मेढ़े पथ का अनुगमन करती है तथा पी और एस तरंगों के बाद पहुंचती है, ये सही बात है। एस तरंगों का वेग अनुप्रस्थ सेल के घनत्व और प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, गलत बात है। तो बी और सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे कम भूकंप संवेदनशील जोन में है? तो इनमें से बुंदेलखंड, गांगेय, कोंकण, गोदावरी। तो बुंदेलखंड है। फिर इनमें से कौन सा भूकंप के परिणाम के प्रत्यक्ष नहीं है? विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई। इनमें से कौन सा भूकंप के परिणाम के यानी प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विखंड भ्रंश खंड की लंबाई, सत्ती का प्रचंडता, केंद्र की गहराई, भूकंप में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। तो इसका आंसर होगा सत्ती की प्रचंडता। अगला क्वेश्चन देखो, भूकंप के अधिकेंद्र के मानचित्रण के लिए कम से कम भूकंप केंद्रों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, तो 3 की होती है। बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड से तरंगों के वेग में के आधार पर विलय किया जाता है, तो पी तरंगों के। और भूकंपीय अवयवों को रेखा चित्र में दिया हुआ है ना, इस चित्र को देखकर बताना कि ए बी सी कौन सी है। तो ए तो है रिकॉर्डिंग स्थान, बी है तरंग का उद्गम केंद्र और सी है भूकंप केंद्र। भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? H.F. रीड के द्वारा। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से नहीं है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है बताना है। तो रिएक्टर स्केल एक लघुगुणकीय लोगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक ही वर्धी आयाम के लिए 10 गुणों को निरूपित करती है, तो ये बात सही है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक फटन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक फटन की ऊर्जा की 100 गुना होती है, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। तो पहला है, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, तो ये तीनों बात सत्य हैं। और रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। निम्न में से किस यंत्र को भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के अधगमन वाले क्षेत्रों में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। परिणाम स्वरूप सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी से समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त
50 लाख से अधिक। पचास लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, तो ये गलत है। 50 लाख लोगों की मौत नहीं हुई थी, 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप में तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाती है अधिकेंद्र। नीचे दिए गए कथनों में आर तथा दूसरा कारण आर को बताइए। तो भूकंप का आकार प्रकार अधिकेंद्र के निकट अधिकतम होता है तथा दूरी के साथ घटता है। भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके आकार प्रकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिस्मिक फोकस कहते हैं। भारत में घटित निम्न में से कौन सा भूकंप अत्यधिक उजाड़ने वाला या विनाशकारी था? तो 1905 का कांगड़ा का भूकंप, 1934 का बिहार का भूकंप, 2001 का गुजरात का भूकंप, 1967 का कोयना का भूकंप। तो सबसे खतरनाक था 2001 का गुजरात का भूकंप। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया? तो 5 में किया है। रेखा जो भूकंप की समान तीव्रता के बिंदुओं को मिलाकर बनी होती है तथा जो अधिकेंद्र के चारों तरफ वृत्तीय रूप में होता है, क्या कहता है? सब भूकंप रेखा। वह भूकंपीय तरंगे जिनके कंपन की दिशा संचरण की दिशा में होती है, क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति का स्थान कहलाता है फोकस या नाभिक कहलाता है। भूकंप का फोकस स्थित होता है पृथ्वी के अंदर अधिकेंद्र के नीचे होता है। पृथ्वी के अंदर अधिकेंद्र के नीचे होता है। दिए गए रेखा चित्र में गहरा फोकस भूकंप कहाँ से होने की संभावना? तो ए, जो सबसे लास्ट में हो। दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? तो एल है। इनमें से कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी? तो एल है। भूकंप छाया क्षेत्र लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री पर। भूकंप के संबंध में इनमें से कौन सा बयान सही है? भूकंप के मूल बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये बात गलत है क्योंकि अवकेंद्र कहते हैं। एक ही काल में होने वाले भूकंप द्वारा प्रभावित प्रदेश को जड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप कहते हैं। सही बात है। भूकंप में देशांतर अनुप्रस्थ और सतह तरंगें यहाँ उत्पन्न होती है, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु पर होती है। भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का